आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरे प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमारा प्रश्न क्या है, पहले इसको हम देखते हैं। हमारा प्रश्न है tan थीटा 1/cot थीटा प्लस cot थीटा 1/tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा। यानी कि हमारा यह सिद्ध करने वाला प्रश्न है जिसमें हमें LHS और RHS दिया हुआ है। या तो हम दोनों को सिद्ध करके इक्वल टू करें, यानी कि LHS को भी सॉल्व करें और RHS को भी सॉल्व करें, और दोनों यदि बराबर आता है तो प्रूफ हो गया, नहीं आता तो प्रूफ नहीं हुआ। या हमारे ऊपर यह निर्भर करता है कि हम LHS को ले या RHS से प्रूव करें, LHS को लेकर RHS या RHS को LHS को प्रूव करें। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें हम LHS से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर बुक में संकेत दिया हुआ रहता है जो कि हमने नहीं लिखा है कि इसको tan cot है उसको sin और cos के पदों में बदलकर और तब सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले LHS से लिखेंगे हल देकर। LHS का अर्थ होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इस तरह से हमारा जो लेफ्ट तरफ है उस तरफ से ये RHS हुआ, तो हम LHS ये दोनों को लिखेंगे, उसके बाद हम RHS को लाएंगे। तो चलिए हम लिखते हैं tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा, ये हमारा है LHS। अब हम इसको tan और cot थीटा है इसको हम साइन, इससे tan थीटा का सूत्र होता है, एक tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा का सूत्र क्या होता है cos थीटा बटे sin थीटा। इसी दोनों सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे और इसको हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ tan थीटा है तो यहाँ क्या सूत्र होता है tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा, तो इस सूत्र को हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। 1 तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस दिया है cot थीटा का सूत्र हमारा क्या है cos थीटा बटे sin थीटा, यहाँ से लिखेंगे हम cos थीटा बटे sin थीटा, ये हमने यहाँ लिख दिया। पुनः यह प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, यहाँ बट्टा के चिन्ह देंगे, ये वाले बट्टा है। cot थीटा के ऊपर है हमारा है तो cot थीटा का सूत्र क्या होता है cos बटे sin थीटा, इस सूत्र को यहाँ लिखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा। पुनः बट्टे में 1 है यहाँ तो लिखेंगे 1 माइनस है तो माइनस tan थीटा का सूत्र क्या होता है यहाँ दिया हुआ sin थीटा बटे cos थीटा, क्या लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा। तो इस तरह से जिसमें यहाँ tan cos दिया था उसको हम sin बटे cos और cos बटे sin में एक्सचेंज कर दिया, हम यहाँ लिख दिए। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि ऊपर तो नहीं पूछे, नीचे दोनों में घटाव है, तो नीचे में दोनों जो घटाव है उसको हम घटाव की प्रक्रिया को करेंगे। देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा पे लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा, नीचे होगा LCM लेंगे तो होगा sin थीटा होगा। अब 1 से भाग देंगे साइन में तो साइन मतलब लगेगा तो 1 गुने साइन हो जाएगा यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा, पुनः प्लस दिए, पुनः यह बट्टा की ये वाला हमने चिन्ह दिया, ऊपर है cos थीटा बटे sin थीटा, यहाँ लिखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा हो गया। पुनः यहाँ LCM लेते हैं cos है तो cos हो जाएगा नीचे cos थीटा। अब 1 से देंगे cos भाग तो cos मतलब cos होगा, cos गुने 1 करेंगे तो ऊपर होगा cos थीटा माइनस sin थीटा, ये हो गया। अब यह भाग के रूप में है, भिन्नों के रूप में है, तो इसको हम पलट सकते हैं। ऊपर जो है अंश वाला है वो जस के तस रहेगा, sin थीटा बटे cos थीटा है तो sin थीटा बटे cos थीटा रहेगा, गुने यह साइन ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा, और नीचे हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, पुनः यहाँ में cos बटे sin तो लिखेंगे यहाँ से cos थीटा बटे sin थीटा, गुना जिस तरह हमने यहाँ sin को ऊपर किया तो यहाँ भी cos है तो इसको हम ऊपर करेंगे और cos बटे sin नीचे करेंगे, cos को ऊपर लिखेंगे यहाँ पर cos थीटा, यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा। तो दोस्तों हमने यहाँ तक इसको लिख दिया है। तो हम देख रहे हैं इसमें इस गुना में कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। यहाँ साइन गुने साइन क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर ही देख रहे हैं कॉस गुने कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। और दोस्तों इसमें देख रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम यहाँ पर यदि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ जिस तरह से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है उस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यदि माइनस हम ले रहे हैं कॉमन यहाँ माइनस, तो हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। दोस्तों तो देखते हैं आप, साइन है यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर है कॉस थीटा और साइन थीटा, यहाँ प्लस गुने माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए इसके जगह यहाँ पर देखिए ई का कितना है साइन स्क्वायर थीटा बटे हो जाएगा आपको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी प्लस गुने माइनस होगा, ये हो जाएगा माइनस, और ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा, तो लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे है साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिख दिया। अब यहाँ पर हम इस सब का लॉसन निकालेंगे। लॉसन निकालने देख रहे हैं कि साइन का माइनस कॉस थीटा साइन कॉस दोनों में है, तो एलसीएम में हमारा वही हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कॉस थीटा यहाँ साइन थीटा दोनों अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग रहता है तो क्या करते हैं, एलसीएम नहीं निकाला जाता है तो उसको गुना के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या लिखेंगे गुना के रूप में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो क्या एलसीएम निकल गया हमको, इसका एलसीएम निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, जो एलसीएम यहाँ निकला है उससे इससे भाग देंगे इसमें, तो जिसमें भाग देते इधर होगा उसमें कर रहे हैं। यहाँ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हमारा यह एलसीएम है, इसको हम ऊपर लिखा है। अब इससे भाग देते इसमें तो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दोस्तों हम देख पा रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से यहाँ ये कट गया, कॉस है यहाँ पर कॉस से कॉस कट गया, यहाँ साइन बच गया। अब इस साइन से हम इस साइन में गुना करेंगे, तो साइन स्क्वायर है एक और साइन से गुना कर देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा गुने साइन थीटा, यानी हो जाएगा साइन क्यू थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा हमने लिख लिया। सेम चीज पुनः इसमें भी करेंगे, ये है एलसीएम, तो इसी तरह से हम इसको ऊपर लिखेंगे एलसीएम यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखे, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे यह है साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए ये एलसीएम को हमने ऊपर लिखा है और ये जो है और इसको नीचे लिखा है। साइन से साइन हमारा कट जा रहा है, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस थीटा कट जा रहा है। अब हमारे यहाँ पर जो बच रहा है कॉस थीटा, इस कॉस गुने कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब दोस्तों यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू ये आ गया है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ इस सूत्र पर इसको लिखेंगे, यहाँ साइन क्यू माइनस है कॉस क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो जहां जहां इसमें ए है वहां साइन है, जहां जहां बी है वहां हम कॉस दे सकते हैं। क्या ए माइनस बी है तो लिख सकते हैं यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर है तो ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, प्लस ए बी की जगह तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कॉस इसको थोड़ा सा लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कोष्ठ बंद कर दिए। अब नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी इससे काट सकते हैं, हम काट दिए। तो अब हमारे क्या बच गया, ऊपर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इसका भी सूत्र एक होता है, क्या लिख देंगे एक। अब यह क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
यहां तक हो गया। ये तो हम लिख चुके हैं, इसको मिटाते हैं। अब हमको ये जोड़ है बट्टा पर की सबको अलग अलग करना है। अलग अलग कैसे करना है? यहाँ पर 1/2 दोनों करना है। 1/2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका है जो cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन से साइन, कॉस से कॉस कट गया। अब यहाँ देखिए 1/cos थीटा, इसको अलग लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा प्लस 1। 1/cos थीटा के सूत्र हमारे क्या होता है? 1/cos का होता है सेक, और 1/sin का होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा प्लस 1। तो दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। हमारा भी यहाँ लगा था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, जो कि हमारा आरएचएस आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस सवाल को सॉल्व किया है और हमने इसका आरएचएस प्राप्त किया है। आरएचएस आ गया, जो कि हम लिख सकते हैं प्रूव।